वाह भाई, बहुत सुंदर। देखो हमारे म्यूजिक कलाकार जितना खाते हैं उतना अदा भी करते हैं, है बाबूजी। जितना खा रहे हैं उतना अदा भी कर रहे हैं, और अदा करना भी चाहिए। जिसका खाइए उसका अदा कीजिए। भाइयों, तुमलिंग नाम का दैत कहता है, जाओ मेरे समान योद्धा होगा जीत न कोई पाएगा। राजा या नर की बात है, क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, तुम्हारा बेटा मारा कब जाएगा। एक बात और सुन लेना कथा प्रेमियों, भगवान दो ही को मिलते हैं, या तो दुराचारी को या सदाचारी को। बस दो ही को भगवान मिलेंगे, सदाचारी को या दुराचारी को। या तो आप सदाचारी बन जाइए तो भगवान में बालक जब गौ ब्राह्मण। और ये भी भैया भाई अपना दान और फल भी अर्पण किए जन्मोत्सव पर। वाह भाई, धन्यवाद है कि तेरा बालक जब गौ ब्राह्मण नारी को जब भी सताएगा। तेरा बालक जब गौ ब्राह्मण, भैया नारी को जब भी सताएगा। और भैया यहाँ से पीछे तक बैठे हुए हमारे कथा प्रेमियों गौर करना, हमारे कुछ भक्त आग जल रही है वहां भी बैठे हैं, जरा गौर कीजिएगा। तेरा बालक जब गौ ब्राह्मण नारी को जब भी सताएगा, उसे मारने की खातिर भगवान धरा पर आएगा। राक्षस कहता है, तेरा बालक जब गौ ब्राह्मण नारी को जब ही सताएगा, उसे मारने की खातिर भगवान धरा पर आएगा। तभी भगवान धराधाम पर अवतार लेंगे। ऐसा कहकर राक्षस चला गया। और पवन रेखा बेचारी जब तक सहेलियां महाराज उग्रसेन को लेकर के आई, पवन रेखा ने बताया नहीं, ये रहस्य छिपा लिया और महाराज पवन रेखा को लेकर राजमहल में लौट आए। भैया कुछ समय जब बढ़ा तो मथुरा से नगर में महाराज उग्रसेन की प्राण प्रिया पवन रेखा के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया। जानते हो, इस बालक के जन्म के पहले उल्कापात होने लगे। यमुना का जो जल है विपरीत दिशा की ओर बहने लगा, यमुना में उबाल आने लगा, हाँ उल्कापात होने लगे, धरती कंपायमान होने लगी। कभी कभी धरती के झटके आते हैं, शायद आप देखे होंगे, धरती हिल जाती है तो उल्कापात होने लगे, यमुना में खौलाहट हो रही है, हाहाकार मच गया। तो भैया ऐसी घोर घड़ी नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ पवन रेखा के द्वारा मथुरा नगर में। एक बात समझ लीजिए, मथुरा किसे कहते हैं? मथुरा आप मानो कि हाँ मथुरा जहाँ है वो मथुरा, वो तो है ही, लेकिन वो अगर मानते रहोगे तो इसका मेन अर्थ नहीं मिल पाएगा। मथुरा हमारा शरीर है, भागवत की पूरी कथा शरीर ही पर बनी है। मथुरा हमारा शरीर है और शरीर के अंदर अभी राजा कौन था? उग्रसेन। अब किसका जन्म हुआ है? एक बालक आया है। ये बालक कौन है? ये कंस है। अब कंस जन्म लेने के पहले अपनी मैया को बहुत कष्ट दिया। मालूम यहाँ बच्चा रहता 9 महीना तक, कंस रहा था 10 महीने तक।
वाह भाई, 101 रुपए का सहयोग ये भाई प्रसाद के साथ में भगवान के जन्मोत्सव पर बच्चे के द्वारा भाई दादाजी अर्पण करवाए हैं और कन्हैया के नाम से। बताओ, कन्हैया का अवतार होने जा रहा, अब कन्हैया आ गए हैं, पहले तो बढ़िया रहा, कितना बढ़िया, बोलो भक्त भगवान की। भाई कन्हैया का जन्मोत्सव होने जा रहा है, अब कन्हैया ही न आए तो कैसे बनेगा। यहाँ हम लोग जब मनाते हैं अपना अपना जन्मोत्सव, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, तो कितना इंतजाम हम लोग करते हैं, केक मंगवाते हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था बनाते हैं ना। आज देखो पंडाल, यहाँ भगवान का हम लोग उत्सव मनाने जा रहे हैं, कितना बढ़िया पंडाल सजा है। और बिल्कुल अभी आपको लगेगा वाकई में हम वृंदावन धाम में विराजमान है। जब बरेली के कलाकार जब यहाँ पर नंद महोत्सव मनेगा तो बिल्कुल लगेगा कि वाकई में हम आज वृंदावन में आ गए हैं भैया। तो वृंदावन धाम में बैठे हैं जन्म उत्सव मनाने के लिए। लेकिन आइए, भगवान के आने के कारण 5 कारण थे, दूसरा कारण आपको मैं बता रहा हूँ। तो भैया बालक का जन्म हो गया, ऐसी घड़ी में जन्म लेने के पहले ही अपनी माँ को बड़ा कष्ट दिया। 10 महीने के बाद ये जन्मा तो मैया को बड़ा परेशानी हुई और एक दासी भाग कर गई राजा उग्रसेन के पास और कहा, महाराज की जय हो, महाराज जी आपके आंगन में एक नया मेहमान आया है। राजा बोले, कैसा मेहमान? कहा, आपके आंगन में बालक का जन्म हुआ है। महाराज उग्रसेन इतना खुश हो गए। भाई देखिए, अंधे आदमी को अगर आंखें मिल जाएं तो कितनी प्रसन्नता होगी। अगर किसी के पुत्र ना हो और बालक हो जाए तो ये तो वही जान सकता कितनी खुशी होगी। महाराज इतना प्रसन्न हो गए, अपने गले का हार निकाला, दासी को दे दिया उपहार में, का ले जाओ खुशी में। दासी तो बड़ा प्रसन्न होकर चली गई। लेकिन राजा उग्रसेन ये खबर सुनते ही अपने राज सिंहासन की तरफ बढ़े तो जो मुकुट लगाए थे मुकुट अपने आप गिर गया जमीन में। और जानते हो, शास्त्र कहता है किसी राजा का राज मुकुट यदि अपने आप गिर जाता है तो ये बहुत बड़ा असगुन होता है। राजा उग्रसेन बड़ा बुद्धिमान थे, कुछ समझ गए कि अभी तो बालक जन्मा है और जिसकी सूचना मिलते ही हमारा मुकुट गिर गया, अब आगे जब बड़ा होगा तो हमें लगता है ये रहने भी नहीं देगा। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो जन्म ही है, अब मुकुट गिर रहा है अपने आप, और कहीं बड़ा होगा तो रहने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये बालक नहीं है, ये हमारा शत्रु बनकर आया है। तो राजा उग्रसेन ने जल्लादों को बुलाया, मोटे मोटे जल्लाद लिए हैं, हाथ में खंजर, आ गए। बोले, महाराज की जय हो, बोलिए आदेश कीजिए। राजा उग्रसेन ने कहा, देखिए अभी अभी हमारे राजमहल के अंदर एक बालक जन्मा है और वो बालक नहीं, वो हमारा शत्रु है। एक काम करो, उसे ले जाओ और यमुना नदी में फेंक देना। जल्लाद तो ये कार्य करते थे, उन्हें क्या, जल्लाद पहुंच गए, पकड़ लिया बालक को और लेकर यमुना के किनारे पर आए। और शायद आपने देखा होगा नदी के किनारे पर घास खड़ी होती है, किनारे किनारे पर घास। हम जब कलश शोभा यात्रा में हम लोग गए थे तो शायद आप देखे हो, तो उसे उस घास को क्या कहते हैं, कांस। नदी के किनारे किनारे खड़ी होती है, उसे कहते हैं कांस। जल्लाद बहुत बुद्धिमान थे। जल्लादों ने विचार किया, राजा का आदेश है कि बालक को फेंक देना नदी में, और ये इतना मासूम बच्चा बालक, और अगर हमने इसे नदी में फेंक दिया मर जाएगा तो बहुत अपराध होगा हमसे। तो ऐसा करते हैं कि राजा की आज्ञा का पालन भी हो जाए। अच्छा, पहले के जल्लाद भी बहुत बुद्धिमान होते थे, मंत्रीगण भी बड़ा बुद्धिमान होते थे, राजा का मंत्री बुद्धिमान होता था। पहले हमारे यहाँ मंत्री भी बुद्धिमान होता था, याद रखना। जल्लाद बड़े बुद्धिमान थे, बोली आज्ञा का पालन भी हो जाए, बालक मरे भी ना, इस पाप से हम बच जाएं। देखो कितने बुद्धिमान। तो मालूम क्या किया,
काश को काट करके एक गट्ठर बनाया, काश काटी और बनाया गट्ठर, उसमें बालक को बांध दिया और गट्ठर छोड़ दिया पानी। अब वो तैरता हुआ जा रहा, बालक लेटा ऊपर, बढ़िया सुंदर। बोले अब ठीक रहा, आज्ञा का पालन भी हो गया, अब बालक मरेगा भी नहीं, तो इस पाप से भी हम बच गए। तो पहले राजा का मंत्री और ये जो भी पहरेदार होते थे, जल्लाद, ये भी बड़े बुद्धिमान होते थे। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है, हमारे राजेश्वरानंद महाराज सुनाया करते हैं, शायद आप सुने हो। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। देखो मंत्री कितने बुद्धिमान होते थे, साथ में मंत्री भी गया। जब जंगल में महाराज आए तो शिकार करने के लिए तलवार खींची। जैसे तलवार खींची तो खींचने में राजा की उंगली कट गई, उंगली कट गई, खून बहने लगा। तो राजा ने कहा है मंत्री जरा दौड़िए, देखो इसमें कुछ बांधिए कपड़ा फटाक से, हमारी उंगली कट गई है, खून बह रहा है। मंत्री ने कहा महाराज घबराओ नहीं, भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, भगवान जो करता है अब ठीक करता है। आपकी उंगली कटी है, ठीक ही किया है भगवान ने। राजा बहुत नाराज, राजा बड़ा गुस्सा, कहीं उंगली कट गई और देखो ये कह रहा है भगवान करते हैं, बढ़िया करते। जैसे किसी आदमी की टांग टूट जाए और आप जाओ उसके पास में, वो कहे भैया का बता मैं टांग टूट गई, आपका बहुत बढ़िया रहो, बड़ा बढ़िया रहो, भगवान जो करता है बढ़िया ही करता है, टांग टूटी है तुम्हारी बढ़िया रहा। तो वो तुरंत ही भैया ध्यान रखना, तुरंत ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन गौर कीजिए, परमात्मा जो करता है बढ़िया करता है, मंत्री ने कहा। राजा इतना नाराज हो गए, बोले अब भाई नहीं चलो राजमहल में बताएंगे। महाराज जी सुंदर आए राजमहल में लौटकर, तो मंत्री पर इतना गुस्सा महाराज, उसे पकड़वाया और ले जाकर जेल के अंदर बंद कर दिया, कहीं अब पड़े रहो। उंगली कट गई तू कहता है बढ़िया रहा, मंत्री को बंद कर दिया जेल में। राजा ने पट्टी बंधवाई उंगली में और दूसरे दिन राजा फिर भैया शिकार खेलने जंगल में आए। आज मंत्री साथ में है नहीं, उसे तो जेल में डाल दिया है, अकेले ही आए अपने आप। और जैसे जंगल पहुंचे तो भैया भीलों की फौज आ रही थी, तो भीलों की फौज ने राजा को पकड़ लिया। बोले चलो हमारे सरदार जी बलि चढ़ाते हैं रोज, आज हमें कोई मिला नहीं, तुम्हें मिल गए महाराज, चलो आज हम आपकी बलि चढ़वा देंगे। अब राजा बहुत घबराए, बोले बोलो आए थे शिकार करने, आज हमारी बलि चढ़ा दी जाए। अब राजा बहुत चक्कर, जल अब पकड़ के ले गए भैया भील, अपने सरदार के सामने खड़ा किया, महाराज ये लो ले आए हैं इन्हें पकड़कर, अब है लो ऐसी वैसी बलि चढ़ाई आपने, आज राजा की बलि चढ़ाई दो, राजा को बलि पे चढ़ा दीजिए। तो भैया भीलों के सरदार ने कहा अरे भैया राज सेवकों जरा राजा को पहले चेक कीजिए, ये कटा पिटा तो नहीं है, अगर कटा पिटा होगा तो इसकी बलि नहीं हो पाएगी, पहले से चेक कराओ। तो भैया चेक किया गया, राजा की पट्टी बांधे थे उंगली में, ये पट्टी खोलो, पट्टी खुलवाई तो देखा उंगली कटी है। सेवकों ने कहा सरदार जी राजा की उंगली कटी है। सरदार ने कहा तो फिर इसकी तो बलि हो चुकी है, उंगली कटी है तो बलि तो हो गई इसकी, अब दोबारा बलि नहीं हो पाएगी, इसलिए राजा को जाने दो। भाई उंगली कटी है, बलि हो नहीं पाएगी, इसे छोड़ दो। तो छोड़ दिया भैया भीलों ने। राजा जब आ रहे हैं रास्ते में तब ख्याल आया कि मंत्री ठीक कह रहा था। अब आया दिमाग में झटका कि मैंने बड़ा गलती की जो मंत्री को जेल में डाल दिया है। मंत्री ने ठीक कहा, हमारी जब उंगली कटी तो मंत्री ने कहा भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, वाकई में ठीक ही किया, उंगली काट दे मुंडी बचाई दे, बढ़िया किया भगवान ने। उंगली काटी है मगर बोलो मुंडी बचाई है। एक बात याद रखिए, अगर आपकी टांग टूट जाए तो आपको भले ही ऐसा महसूस हो कि भगवान ने गलत किया, लेकिन गलत करते नहीं है भगवान, जान जाने को होती है तो पैर तोड़ देते हैं। जैसे आप भक्त हैं भगवान के, अब बढ़िया है, पुजारी हैं, सेवक हैं, तो भगवान दंड देंगे, लेकिन
कम देते हैं। जैसे भारी समस्या आने को है, आपकी जान जाने को है, पैर तोड़ करके जान आपकी बचा दी, पैर तोड़ दिया, तो भगवान जो करते बढ़िया करते। जान है तो जहान, पैर टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, जान चली जाएगी फिर क्या रहेगा। भाई हमारे सभी युवा साथी भैया लोग भगवान के जन्म उत्सव पर अपना दान अर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद भैया के लिए। 51 रुपए का दान भाई हमारे सोनू सिंह भैया भू पर से अर्पण कर रहे हैं। भैया प्रसाद ले लो दोनों लोग। धन्यवाद भैया के लिए है। तो है कथा प्रेमियों, भगवान जो करता है बढ़िया करता। मंत्री ठीक कह रहा था, हमारी उंगली भगवान ने काट दी लेकिन मुंडी बचा दी। उंगली ना कटी होती आज मुंडी साफ होती। तो भैया राजा आए राजमहल में, तुरंत मंत्री को छोड़ दिया। मंत्री से कहा भाई क्षमा करना, गलती हो गई, बढ़िया तुमने कहा था उंगली ना कटी होती तो आज मुंडी साफ होती। लेकिन राजा ने कहा मंत्री हमारे साथ में तो भगवान ने बढ़िया किया, उंगली काटी मुंडी बचाई, पर तुम्हारे साथ में क्या बढ़िया किया जो तुम रात भर जेल में पड़े रहे। मंत्री ने कहा हाथ जोड़कर महाराज जाओ, भगवान ने बढ़िया करो। ये भी भगवान ने बढ़िया किया जो आप हमें जेल में डाली गए, और नहीं तो अगर जेल में ना डालते तो कल जब आप शिकार खेलने जाते तो साथ में महाराज हम जाते, हम भी जाते। आपकी उंगली कटी हती आप तो छोड़ दे जाते, हमारी मुंडी साफ हो जाती। महाराज अहिला बढ़िया करो जो आपने जेल में डालो, ये भगवान ने ये भी अच्छे किया। बोलो भक्त भगवान की। तो याद रखिए मंत्री बुद्धिमान होते थे, जल्लादों ने पानी में छोड़ दिया, लौटाए, वो बालक बहता जा रहा है। इधर बाबा नारद जी आ रहे हैं भ्रमण करते हुए। देखो 3 आदमी एक जगह कबहू नहीं मिली, सिर्री साधु साण, ये एक जगह कबहू नहीं मिली। आप देख लियो सिर्री साधु साण, जो चलती फिरती रात एक जगह नहीं मिली आपको। इसीलिए नारद आ रहे हैं बीड़ा बजाते हुए यमुना नदी के किनारे पर। और क्या गाते आ रहे थे भैया, सुने जरा एक लाइन। नारद बाबा गाते आ रहे हैं और मन लगा लिया मैंने तुमसे नेम करके, तुमसे नेम करके। और मन लगा लिया मैंने तुमसे नेम करके, तुमसे नेम करके। भैया हमारे भैया बबलू जी 101 रुपए का दान भाई अर्पण कर रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव पर। बहुत धन्यवाद। मेरी अटकी है कोई नाथ भैया है, सहारा दे दो कोई ना हमारा है। जब बुला दिया मैंने तुमसे नेम करके, तुमसे नेम। बाबा नारद जी आ रहे थे, नारद ने देखा कि है बड़ा सुंदर बालक और ये नदी में। बाबा नारद अंदर गए, बालक को बाहर निकाल कर ले आए। बड़ा गौर से सुनना, बाबा नारद जी जब बालक को बाहर लाए हैं
तो नारद बाबा ने देखा कांस में बंधा था, तो कांस को तो फेंक दिया, कांस का गट्ठर फेंक दिया, बालक को गोद ले लिया। नारद ने कहा अब ये बड़ा छोटा है, ये बता भी नहीं पाएगा इसके माता पिता कौन है, कहां से ये कैसे क्या हुआ है, अभी अबोध है बालक, कुछ नहीं बता पाएगा। तो क्या किया जाए, ये भी नहीं मालूम किस जाति का है। तो नारद बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हम इसका नाम रख दें। नारद ने नाम रखा था कंस। क्यों? क्योंकि कांस में बंधा मिला था, तो उस भाव के द्वारा नारद ने इसका नाम रख दिया कंस। और नारद एक विचार और किए कि हम ठहरे बाबा, अगर ये बालक हमारे साथ में रहेगा तो हम तो बाबा हैं, जाओ बाबा हो जाइए, हम घूम रहे हैं ये भी घूमेगा। तो ऐसा करते हैं, हमारे राजा उग्रसेन के कोई संतान नहीं है, भाई बेचारे बड़ा परेशान रहते हैं, लावो महाराज को बालक ये दे दें तो ये राजा हो जाएगा, भाई राजा के यहाँ पालन पोषण होगा तो राजा बनेगा। और हमारे साथ में का जैसे चमन बाबा कोई बालक रखा ही अपने संग में, वह चिमटे से ही बजाई वो और कह के जे चमन गिरी वो नेम गिरी हो जाएगी, ये चमन गिरी है वो नेम गिरी बन जाएगा। तो फायदा क्या है, और राजा को बालक देंगे तो भाई राजा बनेगा। यही भाव बनाकर नारद बाबा जी मथुरा नगर में प्रवेश किया। राजा उग्रसेन के दरबार में राजा उग्रसेन ने देखा, का ये भवनाथ स्वागत है, ये बालक कैसा लाए हो। बोले महाराज हम आपके शुभ चिंतक हैं, पल पल की खबर हम आपको देते हैं और आपका हाल चाल पूछते हैं। महाराज हमने देखा बहुत दिनों से आप बड़ा परेशान हो, आपके कोई बेटा नहीं है, तो ये बेटा हम तुम्हें उपहार में लाए हैं। राजा उग्रसेन जी ये नहीं जान पाए कि ये वही बालक है जो हमने नदी में फेंकवाया था, वो समझ नहीं पाए, बालक देखा नहीं था, वो नहीं जान पाए कि ये वही बालक है, अब हम फेंकवा चुके। महाराज खुश हो गए, बालक ले लिया, नारद चले गए और महाराज उग्रसेन जी बालक का लालन पालन करने लगे। अब देखो धीरे धीरे बालक जब बड़ा हुआ, अब अभी कंस थोड़ा ही बड़ा हो पाया था, 12 साल की उम्र हो गई कंस की। तो देखो भैया 12 साल की उम्र में इतना उपद्रव शुरू किया है कंस ने, हाहाकार मचा दिया, हाहाकार मचा दिया कंस ने। कंस ने ऐलान किया खुलेआम माला नहीं जपेगा, पीले कपड़े नहीं पहनेगा कोई भी, हवन यज्ञ नहीं करेगा कोई, वेद शास्त्र नहीं पढ़ेगा, और अगर ऐसा करता हुआ मिलेगा तो उसकी सजाए मौत होगी, मौत होगी सजाए। कंस जिस गली से निकलता है मथुरा वासी भाग खड़े होते हैं, अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर बच्चा रोता है, माँ कहती है चुप हो जाओ नहीं तो कंस आ जाएगा, कंस आ जाएगा। अब भैया बड़ा उपद्रव है, गड़बड़ मचा है। और क्या कहता कंस मालूम? कंस ने कहा अरे चाहे विप्रन पर पैर पुजावे और चाहे साधुन का दोष लगावे, कंस कहता है चाहे नारिन के गर्भ गिरावे, सोनी भवन आदि लगवावे, सोनी भवन। अरे माता बहन भाइयों, कंस का अत्याचार देख लीजिए, भगवान को धरती पर तभी आना पड़ा। भाइयों
अत्याचार, मैंने कहा दुराचारी बनो तो कंस की तरह। कंस कहता है चाहे विप्रन पर पैर पुजावे, सोती भवन आगी लगवावे, दया क्षमा आवति नहीं मोरे, भानु किसान रहत नित घेरे, चाहे नारिन के गर्व गिरावे, चाहे साधुन का दोष लगावे। हाहाकार मच गया भैया। जहां पे यज्ञ होते थे वहां पे गाय का मांस और रक्त डलवाकर भंग कर देता यज्ञ। साधु महात्मा पूजा करने बैठते हैं, ये जाकर के सब विध्वंस कर देता है। जहां विद्यालय में पढ़ाई हुआ करती थी वहां पे मदिरा पान करता है और बड़ा गड़बड़ मचाया है भैया। इसलिए याद रखो, तहलका मचा दिया। जब कंस के नाम का हाहाकार मच गया, यहाँ तक नहीं देवता भी थर्रा गए, देवता भी परेशान हो गए। तो कंस के अत्याचार से परेशान होकर राजा उग्रसेन ने अपने बेटे को बहुत भैया समझाया, बेटा मान जाओ, ये गड़बड़ कर रहे हो अच्छा नहीं है। देखो भैया, बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं मानता है धोखा उठाता है। आज का आदमी पत्नी की नहीं मानता, भाई की नहीं मानता, परिवार की नहीं मानता है, हाँ परिवार की नहीं मानता, पत्नी की नहीं मानता। और आज का आदमी क्या कर रहा है बोलो? मनमानी, मनमानी। ये भाई देवियां, बहने देवियां सब प्रसाद हैं, फल है भगवान के जन्मोत्सव पर अर्पण कर रही हैं, धन्यवाद है। और अपना दान भी अर्पण किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे, धन्यवाद है। बोलो भक्त भगवान की। बहुत बात गए, कम से कम जयकारा तो जोर लगा दिया करो। बहुत सोचते होंगे कि हम जयकारा जोर लगाएंगे पंडित को फायदा हो जाएगा। अब आजकल किसी का फायदा कोई नहीं चाहता, हाँ किसी को फायदा हो कोई नहीं चाहता है भैया। इसलिए याद रखिए, जरा जोर से जयकारा लगाइए। बोलो भक्त भगवान की। एक दुई माताएं नहीं बोली है, काहे नहीं बोली? का पाकिस्तान से आई हो का? अरे जयकारा लगाओ जोर से। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब तो मालूम हो वोट मांगे जा। वाह भाई, धन्यवाद। आइए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया है। आखिरी बात आप लीजिए, फिर आगे हमारे गुरु भगवान के द्वारा जन्म उत्सव का सीधा प्रसारण होने जा रहा है। हम आपको कारण बता रहे हैं। तो आखिरी बात बहुत बढ़िया है। कंसराज को पिता ने बहुत मना किया, हाँ पत्नी ने समझाया। पत्नी की बात आदमी नहीं मानता है। पत्नी कहती है मान जाओ, माननी चाहिए बात। पति शराब पीता है, पत्नी मना करती है मान जाओ महाराज, ये बढ़िया नहीं है, ये व्यसन छोड़ दीजिए। नहीं मानता है, बाद में पछताता है जब गुर्दा खराब हो जाता। क्यों भैया? बाबूजी, पत्नी मना करती है कि शराब ना पीजिए, मानता नहीं है आदमी। उस दिन मानता है जब फेफड़े और जो गुर्दा उर्दा सब मशीनरी डाउन, डॉक्टर कह देता है भाग जाओ यहाँ से, तेरी मशीन बेकार हो गई है, तो नहीं तेरी मशीन काम कर पाएगी। अब फिर तू मानेगा भैया। अब फिर मानने तब माना तो क्या माना, तब क्या होगा वो मानने से भैया। इसलिए फिर पछताने से कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। कंसराज को पिता ने बहुत रोका, ज्यादा मना करने पर कंस मालूम क्या किया? अपने पिता उग्रसेन को ले जाके जेल में बंद कर दो, कहे तुम यहाँ पड़े रहो, यहाँ रहो। और स्वयं राजगद्दी पर बैठा का कोई डर नहीं। आदमी किसी से नहीं हारता, अपनी संतान से हार जाता है, याद रखिएगा। राजा उग्रसेन को जेल में कंस ने डाल दिया। इतनी माताएं भाई लोग बैठे हों, जो बच्चे अपने माता पिता को गाली दें, ताड़ना दें। अब जितने नौजवान भैया लोग बैठे, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे बैठे हैं बाल गोपाल, तुम्हारे मतलब की बात आ रही है, बड़ा गौर से सुनना जरा। जो बच्चे अपने माँ पिता को गाली देते हैं,
ताड़ना देते हैं, उन्हें सताते हैं, तो उन्हें कोई बेटा नहीं कहता है। बेटा नहीं होते, मुखिया होते हैं निशाचर, भाई होते हैं राक्षस, जो माँ पिता को गाली दें, ताड़ना दें, उन्हें सताएं, तो वे होते हैं राक्षस। पढ़िए रामायण में क्या लिखा है, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देगा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन पर कर बाबई सेवा। भैया धन्यवाद है हमारे महाशय जी, यहाँ की वीडियोग्राफी बराबर कर रहे हैं और सभी का चित्र आ रहा है। इसमें हमारे बाबूजी ने बहुत बड़ा इंतजाम किया है, जो ये चैनल लगवाया है 7 दिन के लिए, बराबर सेवा चल रही है चैनल के माध्यम से। धन्यवाद है भैया, है तो सब लोग आराम से बैठो, भाव भक्ति से सबका सीन आ रहा है। जय धन्यवाद। हाँ, गोपाल स्टूडियो हरदोई भैया, गोपाल स्टूडियो हरदोई चैनल के माध्यम से आप कथा को देख सकते हैं। हाँ, कथा आपके सामने आएगी, तो भैया देखो, आजाद बैठो को ठाने, तो भैया गौर करना। तो भैया अपने पिता को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया, कंस स्वयं गद्दी पर बैठा, और अब तो कंस और भी अत्याचार करने लगा। और एक बात समझ लीजिए, कंस का विवाह मालूम कहाँ हुआ था, मगध देश बिहार में। बिहार का एक राजा था जिसका नाम था जरासंध, जिसकी 2 बेटियां जुड़वा पैदा हुई थी। जुड़वा, ध्यान रखना भैया, 2 बेटियां पैदा हुई थी, जुड़वा पैदा हुई थी। बिटिया बैठ जाओ, बिटिया रानी, बिटिया बैठो, आजाद तुम काहे ठाणे हुई जाते फिर बैठो भाई, बैठ जाओ बेटा। तो बड़े भाव से सुनिएगा कि मगध देश का रहने वाला जरासंध, और जिसकी 2 बेटियां जुड़वा पैदा हुई थी भैया, तो कंस राज का विवाह उनके साथ में कैसे हुआ। महाराज जरासंध ने, ये बहुत बलवान था जरासंध, इसने ऐलान कर दिया था। क्या ऐलान किया था, एक कुंवरिया पील नाम का हाथी था। जरासंध ने कहा था कि पीलवान को एक मुक्के में जो बेहोश कर देगा